कहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय है आज आपके पास है तो कल किसी और के पास हो। दिन में 12 बजते हैं तो रात को भी 12 बजते हैं। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए, बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए और जोश में आकर के कुछ ऐसा मुंह से भी नहीं बोलना चाहिए कि इससे लोगों को ठेस पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे प्रभु की खातिर ही उसे बहुत अच्छी दौलत प्राप्त हुई, शोहरत प्राप्त हुई, लेकिन न जाने क्यों उसके ऊपर धीरे धीरे घमंड का प्रभाव होने लगा। उसके ऊपर घमंड हावी हो गया और अपने आप को कुछ समझने लगा। घमंड करने के बाद प्रभु ने उसका क्या हाल किया, अंत में उसने प्रभु के हाथ क्यों जोड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए, तभी आपको ये कहानी पसंद आएगी। यदि आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे या काट काट के देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, कहानी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बात है ये 2017 की सर्दियों का समय था। एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ है, जो रामपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता है। दरअसल उसकी घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, इतनी खराब थी कि यदि एक बार खाना बन जाए तो शाम का पता नहीं, बिना काम किए, बिना कहीं से पैसा लाए उसके यहाँ दूसरे टाइम खाना नहीं बन पाता था। इस तरीके से उसकी स्थिति थी और वह व्यक्ति अमरनाथ बहुत ही बीमार बना रहता था, ना ही कभी ठीक हो पाता था। बहुत से डॉक्टरों से उसने इलाज भी कराया, बहुत से तांत्रिकों से भी इलाज करवाया, दिखवाया, कहीं भूत प्रेत का साया ना हो, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था और ना ही बिल्कुल ठीक हो पा रहा था। यानी थोड़ा बहुत बीमार हमेशा बना रहता था और दवाई के सहारे ही चलता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो एक दिन की बात है, सर्दियों का समय था, तो उसे फिर अपने एक पुराने दोस्त के जरिए नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने का मौका मिला। जब वह सत्य के साथ में वहां पर पहुंचा तो उसने प्रभु की वाणी को सुनी। तो उस दिन उसके शरीर में ना तो कोई दर्द हुआ और ना ही उसने कोई दवा खाई। जब ये उसने चमत्कार एक दिन में अपने ऊपर देखा तो वह दंग रह गया कि यह सत्य के साथ में आने से तो हमने ना तो दवा खाई और ना ही मेरे शरीर में कोई दर्द हुआ, तो जरूर ये प्रभु का प्रभाव है। यदि मैं सत्य के साथ में अगर नहीं आया होता तो घर पे जरूर मैं दवा खाता और मेरे शरीर में दर्द भी होता। जब ये दृश्य उसने देखा तो उसने निश्चित कर लिया कि अब से वह सत्य के साथ में हमेशा आएगा और कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा। और लगातार सत्य के साथ में आया, कड़ाके की ठंड पड़ती रही और उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। लगातार सत्य के साथ में आया, प्रभु की वाणी को सुना और प्रभु की बातों को मानने लगा। लगभग 3-4 महीने तक सत्य के साथ में गया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया और धीरे धीरे उसकी घर की स्थिति भी संभलने लगी और ऐसा करते करते उसको 3 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए। और इन 3 सालों में उसने काफ़ी अच्छी दौलत शोहरत हासिल कर ली और ना ही कभी बीमार हुआ। फिर न जाने क्यों अचानक से जब उसके पास दौलत आने लगी तो उसके मन में एक घमंड सा आने लगा और सोचने लगा कि ये सब चमत्कार नारायण शाकाहारी जी ने नहीं किया है, ये चमत्कार सिर्फ धोखा लगता है मुझे, क्योंकि हमने मेहनत की और हमने जब मेहनत की तब हमें दौलत शोहरत मिली और हमने इलाज करवाया तब जाकर के हम ठीक हुए। इस तरीके से उसके ऊपर घमंड छाने लगा और फिर वह सत्य के साथ में जाना आना बिल्कुल बंद कर देता है। इस दरमियान उसे लगभग 6 से 7 महीने बीत जाते हैं और एक बार भी वो सत्य के साथ में नहीं गया और न ही कभी घर पे भी नाम लेता था। तो इस तरीके से उसका स्वभाव हो गया और अपने आप को एक बहुत बड़ा इंसान समझने लगा कि हाँ, मैं कुछ हो गया हूँ। तो एक दिन की बात है, अचानक से वह फिर से बीमार पड़ जाता है। जब वह बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर आया, दवा खाई, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गया, फिर दवा लाया, खाया, फिर भी उसके शरीर पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरे दिन फिर वह डॉक्टर के पास गया, दवा खाई, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर में हल्का फुल्का दर्द बना रहता और बुखार भी बिल्कुल
नहीं उतर रहा था। अब वह सोचने लगा कि आखिर बात क्या है, डॉक्टर दवा तो अच्छी दे रहे हैं, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो इस तरीके से लगभग उसे 10 दिन बीत जाते हैं, वह ठीक नहीं हो पाता था। और जो उसका धंधा चल रहा था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, उसका धंधा भी मंदा पड़ जाता है। जब ये सीन उसने देखा तो वह एकदम से अचंभा में पड़ जाता है कि कहीं न कहीं ये नारायण साकार हरि जी ने मुझे आईना दिखाया है शायद, क्योंकि मैं प्रभु के सत्य के साथ में गया था तो उन्होंने ही मुझे ये दौलत शोहरत दी थी, और मैं घमंड में आकर उनको ही भूल गया और उनको कुछ नहीं समझने लगा। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज से और अभी से घमंड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ही प्रणाम करूँगा और आपको ही हमेशा मानूंगा। और वह फिर से प्रभु के सत्य के साथ में गया। जब वहाँ गया, वहाँ पर भी उसने माफ़ी मांगी, तो उस दिन से उसे दवा खानी पड़ी और उसका दर्द नहीं बंद हुआ। तो वह लगातार फिर से सत्य के साथ में आने जाने लगा, और फिर से उसका शरीर का जो वह बीमार रहता था बिल्कुल से ठीक होने लगा। और उसने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ेंगे और लगातार प्रभु के सत्य के साथ में जाएंगे, और लोगों से भी कहेंगे कि यदि आप प्रभु के सत्य के साथ में जाते हो और उनकी बात को नहीं मानते, उनको भूल जाते हो, तो आप जरूर जीवन में पछताएंगे। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।